पूरा देश इस वक्त गैस के संकट के कारण लाइनों में खड़ा हुआ है। 7,000, 8,000, 10,000 तक गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं। पूरे देश में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बड़ी संख्या में होटल बंद हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हुई है, कई हॉस्टल्स की कैंटीन बंद हुई है और जो तमाम जरूरतों के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था उसको पूरी तरीके से बंद और ठप करने का काम किया गया है। आप बार बार सरकार के प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, उनके तरफ से सिर्फ एक बात कही जाती है, देश में कोई संकट नहीं है, कोई गैस की किल्लत नहीं है। यह तो सिर्फ विपक्ष वालों का आरोप है, कोई किल्लत नहीं है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इस धूप में देश की जनता क्या बेवकूफ है वो जो लाइनों में खड़ी हुई है? वो महिला जो अपने बच्चों का खाना कैसे पकाएगी कहते कहते रोने बिलखने लगती है, चीखने लगती है, वो जानबूझ के सब कर रहे हैं। आपके गृह राज्य गुजरात के अंदर मोरवी में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो खुशी खुशी उन्होंने बंद कर दिया। जो मुंबई में, चेन्नई में, मैंगलोर में जो होटल्स कोलकाता में बंद हुए वो अपने आप उन्होंने ताला लगा दिया खुशी खुशी। ये किस प्रकार की दलील है? एक तो देश में संकट है और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उस संकट का कोई नोटिस ही नहीं लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कोई संकट नहीं, कुछ नहीं है। और कल देश की संसद में भारत की सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के रूप में स्वीकृत कराया। 57,000 करोड़ रुपए, लगभग 2,81,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बजट स्वीकृत कराया भारत सरकार ने, सदन में मोदी जी की सरकार ने। और इसमें से 57,000 करोड़ रुपए जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो युद्ध की स्थितियां हैं, उसको देखते हुए कि जो तमाम संकटों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा, उसके लिए 57,000 करोड़ रुपए की सदन की मंजूरी ली। अब मेरा सवाल यह है कि पिछले 2-3 दिन से एक झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके चमचों के द्वारा, उनके समर्थित मीडिया के द्वारा किया जा रहा है कि हार्मोज का समुद्री मार्ग खुल गया है। देखिए देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा कमाल कर दिया, अब तो हार्मोज का समुद्री मार्ग खुल गया। अब देखिए कितनी कूटनीतिक सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही, जहाज हमारे आ रहे हैं। कल सदन में चर्चा हो रही थी, वहां भी यही बात कही गई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जहाज आ रहे हैं तो संकट क्यों है? नंबर 1। और क्या यह सही नहीं कि सिर्फ 2 जहाज आए, उसके बाद 22 जहाज अभी भी आपके फंसे हुए हैं? आपकी वार्ता ने अंतिम रूप नहीं लिया अब तक। तो प्रधानमंत्री जी, संकट के समय में झूठ बोलना कृपा करके बंद कीजिए। आपकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, लेकिन ऐसे संकट के समय में झूठ बोल के देश की जनता को और संकट में मत डालिए। और कल देश की संसद में यह कहा गया कि यह संकट आया हुआ है। नहीं साहब, यह संकट लाया गया है। हमने जानबूझकर संकट अपने ऊपर लाई है और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी
युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा करने की। ईरान से आपके अच्छे गहरे रिश्ते थे, आपको क्या जरूरत थी उनसे झगड़ा करने की? और उस इजराइल के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में, जो अमेरिका हर दिन ट्रंप आपको अपमानित करता है, उसके चक्कर में आपने अपने परंपरागत मित्र से संबंध खराब कर लिया, उससे रिश्ते खराब कर लिए, और आज आपको हार्मोज के समुद्री मार्ग से अपने जहाज निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैं एक एक करके बताता हूं। प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे गए, उसके बाद 2 दिन के बाद अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। वहां के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या हो गई। प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना के एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री उसके बाद 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत करते हैं, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत नहीं करते। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अमेरिका और इजराइल का गुणगान करते रहते हैं। समय बीतता जाता है, 12-13 दिन हो जाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्त अडानी से कहा, यही आपदा है, यही अवसर है, देश गैस के संकट में है, आप 3 गुना ज्यादा दाम में गैस बेचिए। वो 3 गुना ज्यादा दाम में गैस बेच रहा है। और उसके बाद की घटनाओं पर भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। 160 स्कूली बच्चियां मार दी जाती हैं, प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान के रूप में आए हुए ईरानी नौसेना के जहाज को वापसी में उड़ा दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। 100 से अधिक नौसैनिक ईरानी मारे जाते हैं, हमारे मेहमान मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री खामोश, कुछ नहीं बोलते। क्योंकि उनको लग रहा था ट्रंप और इजराइल तो इतनी महाशक्तियां हैं, वो तो ईरान को बिल्कुल मिटा देंगे, फिर हम भी उनके साथ खड़े होकर नाचेंगे। मेडल पहन के नाचा ही था उन्होंने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध लंबा खिंच गया, देश संकट में आ गया, और तब प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जानबूझ के देश को संकट में क्यों डालते हैं? आपकी क्या विदेश नीति है? हर चीज में आप पहले समस्या पैदा करते हैं, उसके बाद उस समस्या का रोना रोते हैं, फिर उसी के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। देखो देखो हमारे साथ तो ये हो गया, देखो देखो हमारे साथ तो विपक्ष खड़ा नहीं हो रहा है। ये तो पहले दिन से हम लोग कह रहे थे ना कि राष्ट्रपति से बात करो। आपने 13 दिन का विलंब क्यों किया? जब दुनिया के 50 देश बातचीत कर चुके, तब आपने बात क्यों किया? पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? लेकिन आपने बात नहीं की उस ईरान के साथ जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने ईरान की यात्रा के दौरान कहा था, ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। जिस खामेनेई को 7वीं शताब्दी की कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिस ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया था 2024 में, यही नरेंद्र मोदी जी। जिस ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर देश की संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया था, उस ईरान से बात करने में 13 दिन का विलंब आपने क्यों किया? यह गैस का संकट देश में क्यों पैदा किया? क्या आपकी मंशा अडानी को फायदा पहुंचाने की थी, या आप एप्स्टीन फाइल के गहरे दबाव में है प्रधानमंत्री जी, जिसके कारण से ट्रंप और इजराइल की हर बात आपको माननी पड़ रही? देश आपसे जानना चाहता है, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, आखिर क्या है ऐसा एप्स्टीन फाइल में जो आप इजराइल और अमेरिका के इतने दबाव में हैं? 90 लाख की आबादी वाला देश इजराइल, वो आपको 2 दिन बुला के एक फर्जी मेडल पहना के आपके देश को उसने संकट में डाल दिया। ट्रंप ने आपको संकट में डाल दिया।